वो पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ पाता है, अगर पढ़ लेता है तो नंबर कम आते हैं। ये कुछ चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये डर होता था कि जिस दिन घर वालों को पता चल गया उन्होंने कहना है ये क्या कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं कि अगर कॉलेज के अंदर आप लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहे हो लेकिन तब भी आपके नंबर जो है वो नहीं इतने अच्छे आ रहे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही है बल्कि दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है मेहनत ज्यादा करने के बावजूद, तो क्या किया जाए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है और इसे वीडियो देखने के बाद ये फिक्स हो जाती है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अपनी स्टोरी। जब मैं कॉलेज के अंदर था तो अब अपनी तरफ से तो मैं मैट्रिक के अंदर 1052 मार्क्स लेकर गया था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही और इसको अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, उसी हिसाब से जिस तरह मैं अपने स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस मेरी होती थी कि मैं वैसे ही उसको लेकर चल पाऊंगा। लेकिन जब स्टार्ट हुआ कॉलेज, ठीक है, कुछ टाइम गुजरा कॉलेज के अंदर, कुछ टेस्ट वगैरह हुए, तो ये पता चला कि जिस हिसाब से मैं मेहनत करता था उस हिसाब से नंबर नहीं आते, बल्कि नंबर जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ टाइम तक ये डिप्रेशन बनता चला गया आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि हर टेस्ट के अंदर जितने परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उतनी नहीं आती थी और घर वालों से भी थोड़ा सा छुपाते थे, टेस्ट वगैरह इतने नहीं दिखाते थे। तो ये डर होता था कि जिस दिन घर वालों को पता चल गया उन्होंने कहना है ये क्या कर रहे हो, कि 10th क्लास के अंदर आप पोजीशन लेकर आ रहे हो और फर्स्ट ईयर के अंदर आप फेल होने के बहुत ज्यादा करीब हो। ठीक है, तो ये डिप्रेशन मैं समझ सकता हूं कि किस तरह फील होता है कि मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपने सबसे पहले जो काम ये करना है ना, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मैं वो फनी वाली माइंडसेट उसके साथ नहीं बात कर रहा, घबराना नहीं, आपने रियल में नहीं घबराना। ठीक है, अगर आपके नंबर कम आते हैं आप ये सोचो कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये वो प्रोसेस है जो कि हर उस बच्चे के साथ होता है जिसके अंदर कुछ अज़म होता है कुछ करने का। ठीक है, उसको चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ते हैं और स्टूडेंट का चैलेंज यही होता है ज्यादातर कि वो पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ पाता है, अगर पढ़ लेता है तो नंबर कम आते हैं। ये कुछ चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम निकाल कर आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, ठीक है, कि इस चीज का आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो ये है कि अपने गोल्स को एक बार रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने से मुराद ये होती है कि आप कुछ टाइम निकाल कर सारी चीजें साइड पर छोड़कर सिर्फ अकेले, ठीक है, आप ये सोचो, अपने डीप चले जाओ अपने थॉट्स के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या हो रहा है। ठीक है, अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन की एक टाइप समझ सकते हो कि आप पूरी दुनिया से एक साइड पर होकर 15 से 20 मिनट सिर्फ आप ये थिंकिंग करते हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं। ठीक है, अगर किसी के गोल्स अभी तक नहीं है तो वो उस टाइम के अंदर अपने उन गोल्स को बनाए कि मैं इस टाइम, मेरी इस टाइम करंट परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं उस गोल को अचीव करने के लिए क्या एफर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को रिफ्लेक्ट करो, आप लोगों को खुद डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस हमें दो वजह से पसंद है। एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, हमें उससे बहुत हेल्प होती है। दूसरा ये कि आप बातों बातों में मोटिवेट कर देते हो। ठीक है, हम हमारा पढ़ने की तरफ या सक्सेस की तरफ हमारा ध्यान जो है, रुझान वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा आपसे कि मोटिवेशन जो है वो सिर्फ एक बूस्टर का काम करती है। मोटिवेशन आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकती। ज्यादा देर तक जाना है, ज्यादा दूर तक जाना है तो उसके लिए डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन कहां से आएगा आपके पास? डिसिप्लिन आएगा आपके कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, आप पढ़ते हो तो हर रोज पढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि एक हफ्ते बाद वीकेंड पे पढ़ लिया या सारा हफ्ता पढ़ा, वीकेंड पे ना पढ़ा। पढ़ना है तो सारा टाइम पढ़ना है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज करनी है तो सारा टाइम कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन करनी है। नमाज पढ़नी है तो सारी जिंदगी पढ़ते चले जाना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की यहां पर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो एक बूस्टर का काम करती है। आपको नहीं पता कि मैं अब क्या करूं, मेरी क्या डायरेक्शन चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो देखोगे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक गूज बम्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस रास्ते की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब रास्ते पे चले गए हो तब डिसिप्लिन काम आएगा, कंसिस्टेंसी काम आने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने थॉट्स को एक बार लुक अराउंड करो, उसको देखो कि यार इस टाइम मैं कहां पर खड़ा हूं और अपने
गोल्स को बनाओ, अलाइन करो अपने गोल्स को, ठीक है। अब स्टूडेंट हो तो आपके गोल्स होंगे कि मैं कुछ पढ़कर किसी जगह पर चले जाऊं, ठीक है, किसी अच्छी जगह पर जॉब करूं, अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, या मैं नॉलेज हासिल करूं, या मैं इस यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, या इस कॉलेज के अंदर में चला जाऊं, ठीक है। तो अपने गोल्स को अलाइन करो और लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा जरूरी होते हैं कि यार मैंने कल क्या करना है या मैंने आज क्या करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन वो जो छोटे छोटे गोल्स मिलकर जब बड़ा गोल बनाएंगे तो वो वाला गोल देखो कि वो क्या करना चाहते हो। जब आपका एक बड़ा गोल बना होगा तो फिर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपको लेकर जाते भी हैं उसको, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको मंजिल नहीं पता, बल्कि आप बस ट्रेन चेंज करते जा रहे हो या बस चेंज करते जा रहे हो। शॉर्ट टर्म में तो आप उस चीज को कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है। नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोग अपने आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कि भैया हम तो यहाँ पे आपसे पूछने आए थे कि हम कॉलेज में अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप हमें ये ग्रोथ माइंडसेट का क्यों बता रहे हो। तो यार ग्रोथ माइंडसेट तब तक, देखो मैं ना वो स्टूडेंट या वो अपने आप को इंस्ट्रक्टर नहीं समझता जो कि सिर्फ किताब के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट हैं लेकिन वो अपनी स्टूडेंट लाइफ को मैक्सिमम पॉइंट पर अचीव कर सके, ठीक है। वो सिर्फ किताब तक महदूद ना रहें बल्कि वो ओवरऑल लाइफ को कैसे गुजारना है, कैसे स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कि यार फिर आप कह सको यार कुछ उखाड़ा है मैंने, ठीक है। मैं वो चाहता हूं कि आप लोग बनो, ठीक है। तो आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट होना चाहिए अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी, अपने स्टूडेंट लाइफ के बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, हर जगह आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जिस टाइम आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि यार ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। बच्चों को कोई भी एक बड़ा टास्क दे दिया जाए ना, कोई होमवर्क दे दिया जाए, वो से कहते हैं सर जी हमने नहीं करना, सबसे पहले आवाज आती है सर हमने नहीं करना, ठीक है। उनको कोई भी ऐसी चीज दे दी जाए जो कि उनके कोर्स से हटकर उनको उनके ग्रोथ के लिए या उनको एक स्टेप ऊपर लेकर जाने के लिए वो उस पर भी राजी नहीं होते। क्यों? उनका ग्रोथ माइंडसेट शट डाउन हुआ है, ठीक है। आपने हमेशा लर्निंग्स को वेलकम करना है। आप लोगों ने जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है। आपको एक चैलेंज आया कि मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी लो कि यार मैं इसमें पढ़ के दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। तो अपना जब ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप बहुत अच्छी तरह आगे जा सकोगे, ठीक है। और आप जब डिफरेंट चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे, ठीक है, आप कोई भी वजह हो सकती है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं हुई, तो एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कोरस्पॉन्डिंगली कि आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथन हो जाओगे, ठीक है, आप बढ़ पाओगे, आप स्ट्रॉन्ग हो इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए, ठीक है। और अपने स्टडीज के अंदर या अपने लाइफ के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा बोर नहीं करती होंगी, ठीक है। और जब मैं बात बताता हूँ, ठीक है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करता होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में यस लाजमी से लिखना अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो है वो आपके ही में से किसी एक के कमेंट पर मैंने बनाई है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने जो आइडियाज हैं वो कमेंट डाउन कर दिया करो, ठीक है। मैं नोट कर लेता होता हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आने वाली हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर, ठीक है, रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स एंड मच मोर। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।